दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी देवताओं के लिए आखिर पशु पक्षी ही क्यों चुने गए थे वाहन के लिए? आखिर क्या है देवी देवताओं के वाहनों का रहस्य? दोस्तों, प्रत्येक देवी और देवताओं का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं, लेकिन इससे यह समझे कि उक्त वाहनों का कितना महत्व है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि देवी देवताओं के वाहनों की असली कहानी। देवी देवताओं ने अपने वाहनों के रूप में कुछ पशु या पक्षियों को चुना है, तो इसके पीछे उनकी विशिष्ट योग्यता ही रही है। ब्रह्मा अर्थात ईश्वर की मात्र सर्वोच्च है। देवी और देवता एक ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। देवी और देवता 33 प्रकार के होते हैं और उक्त 33 प्रकार के देवी देवताओं के हजारों गण होते हैं, जिन्हें देवगण कहा गया है। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवान के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को छोड़ा है। यह भी माना जाता है कि देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु पक्षी किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी बिंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जात के पक्षियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसलिए यह एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहां तपस्या करते थे। जटायु पहला ऐसे पक्षी था जो भगवान राम के लिए बलिदान हो गया था। जटायु का जन्म कहाँ हुआ यह पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं माँ लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। तो चलिए दोस्तों, हम इस रहस्य के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागते हैं। यह अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा लेते हैं। यह रात्रि में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालते हैं और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती है। उल्लू का हु उच्चारण एक मंत्र है। उल्लू कैसे बना लक्ष्मी जी का वाहन? दोस्तों, प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गईं किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर रही थी, तब पशु और पक्षियों में लड़ाई होने लग गई। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आपसे किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया।
और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लच्छवी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मां सरस्वती का वाहन हंस। चलिए दोस्तों, इस रहस्य के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। यह जीवन पर्यंत एक हंसनी के साथ ही रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का यह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहते हैं। तीसरी इसकी खासियत है कि यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं, और जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परम हंस कहा गया है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन हंस ही हो सकता था। मां सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। ज्ञान क्या है? जो भी अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञानी होने का प्रथम लक्षण है। तो आइए अब जान लेते हैं शिव जी के वाहन नंदी बैल। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से रहने पर प्राणी भी मान जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ जाता है। यही सब कारण है कि जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। नंदी को उन्होंने वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किए। यह एक शिलादी ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य संत पधारे और नंदी के पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने भाप कर पूछा, क्या बात है? तो पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में संत कह गए हैं, इसलिए चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नाहक चिंता कर रहे हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो मुझसे। तब नंदी के कहा कि मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और जय भोलेनाथ।